नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9th में हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में आइडिया डेवलप कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन को कैसे समझा जाए, क्या है क्या नहीं है एक्सेलरेशन के बारे में जो चीजें। तो एक्सेलरेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि जो एक्सेलरेशन है किसी भी जो पार्टिकल कोई या बॉडी एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस करता है तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव आता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। मतलब कि एक्सेलरेशन को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, माने बढ़ेगा कब या घटेगा कब, जो चर्चा तो हो ही गई है। थोड़ी बहुत जो चीजें हैं रिकैप हम लोग मारेंगे इस पर। आप लोगों ने जब एनसीईआरटी की किताब को फिजिक्स में, जो साइंस का किताब एक ही है जिसमें फिजिक्स पार्ट जो है मोशन का, उसमें जब आप खोलेंगे तो उसमें चर्चा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी किया है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की भी बात किया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, इसकी बारे में भी कहानी समझना चाहिए हम लोगों को। और कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कब एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसके बारे में भी बिल्कुल एनसीईआरटी ने स्पष्ट लिखा है। क्या लिखता है इसके बारे में समझे। हम आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में जो लिखा हुआ टर्म है उसी के बारे में लिख रहे हैं। लिखता है किताब, बुक लिखता है, क्योंकि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं कितना एक्यूरेट चल रहे हैं बुक से भी, और आपको थोड़ा सा आगे भी पढ़ा रहे हैं। लिखता है पॉइंट, पहला पॉइंट है कि द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। क्या लिखा है, एकदम एनसीईआरटी का लाइन मैं लिख रहा हूं। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। जो मैं बताया है उसमें कितना सिमिलरिटी है, मैं बहुत थोड़ा सा अपने से एग्जाम्पल लेकर आसान करने की प्रयास किया था। मैं अब एनसीईआरटी की लाइन को आपको समझा रहा हूं। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, इफ आप किताब खोलकर देखना, इफ इट इज in the direction of velocity, in the direction of velocity। इसका क्या मीनिंग है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऊपर से ऊपर पढ़ लेते हैं और बेसिक जो है से अधूरा ज्ञान होने से, बेसिक का अधूरा ज्ञान होने से उनकी कॉन्सेप्ट जो है सही नहीं होने से उनकी हर सवाल में दिक्कत आने लगती है। उन्हीं लोगों से सवाल नहीं बनते हैं, चाहे डिपार्टमेंट फिजिक्स में हो, फिजिक्स की कहानी हो, चाहे केमिस्ट्री की कहानी हो, चाहे मैथमेटिक्स की कहानी हो। आप सही तरीका का बेसिक समझते हैं तो आपसे सवाल बनेंगे ही बनेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सवाल नहीं बनेंगे। किसी भी कंपटीशन में बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूं कि देखिए, ऑन दी होल जो टेस्टिंग एजेंसी है ये चीज को समझती है, चाहे एनटीए हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो बात को समझती है कि हमको +2 लेवल का या 11th लेवल का या 9th से जोड़कर चीजें को देखना है तो बहुत अलबल चीजें बीएससी और एमएससी की चीजें को क्यों पूछेगी भाई? क्यों पूछेगी? वो उस बेसिक को ही पकड़ती है जो आपने नहीं पढ़ा है। आप 11th में चले गए हैं
लेकिन 9th की ऊंची शुरुआत जो 11th की बुनियाद को खड़ा कर रहा है उसको आप नहीं समझा है, तो वहां दिक्कत आती है। अगर उसी को कनेक्ट करके पढ़ लेते हो तो आपको जीवन में कभी भी कोई भी ज्यादा से ज्यादा एकाध सवाल मुश्किल मिल सकते हैं। आपको पूछे जाने वाले जो टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसमें आपको 15% मैक्सिमम मैं बता दिया या 20% मुश्किल सवाल आपको, ये मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूं आपको, रफ आइडिया इतना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आता है। तो सभी तो क्वेश्चन एवरेज और आसान होते हैं, और एवरेज और आसान जो सवाल होते हैं वो सब बेसिक से ही पूछे जाते हैं। बेसिक सही नहीं रहने की वजह से चीजें क्लियर नहीं होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पर क्योंकि पढ़ाते वक्त ये इतना जरूरी रहता है कि बच्चे को ख्याल दिलाया जाए कि स्टडी का जो प्लान है वो कैसे होना चाहिए, कितना बेसिक समझना है, कितना आप कंसेप्चुअली आगे बढ़ गए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्ट है वो इधर चल रही है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगने लगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो ये दोनों पैरामीटर को पॉजिटिव लेंगे। दोनों पैरामीटर को क्या लेंगे? अगर मान लो कोई कहता है कि अरे सर, अगर हम लोग ऐसे मान ले कि 10 मीटर पर सेकेंड इधर चल रहा है और एक्सेलरेशन भी अब इधर लगने लगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो क्या करेंगे? इधर तो आपने बता दिया कि प्लस लगेंगे, तो इधर दोनों लगने लगे तो क्या करेंगे? बेटा, इसमें भी हम लोग एक्सेलरेशन को पॉजिटिव काउंट करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो हम लोग ये समझेंगे कि ये पार्टिकल स्पीड अप हो रही है, पार्टिकल स्पीड अप हो रही है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हम लोग उस पॉइंट को क्लियर करना चाहते हैं कि कहां पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि 9th क्लास में प्लस माइनस का जो चक्कर होता है कि एक्सेलरेशन कब प्लस कब माइनस, उसी चीज को एनसीईआरटी में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और अगला पॉइंट हम लोग इसमें देखें कि क्या लिखा हुआ है। कह रहा है दूसरा पॉइंट कि एंड इट इज नेगेटिव, मीन्स एक्सेलरेशन को हम लोग समझे, एंड इट इज नेगेटिव, एंड इट इज नेगेटिव, एंड इट इज नेगेटिव व्हेन, एनसीईआरटी का लाइन है इसलिए मैं नोट किया हूं, व्हेन it is opposite to the direction of velocity, opposite to the direction of velocity। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे कि अगर मान लो कि कोई स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन है इस तरह से, और एक्सेलरेशन के बारे में बात हो रही है। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव व्हेन इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर मान लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर हमने माना कि इस पार्टिकल की रफ्तार जो है 10 मीटर पर सेकेंड इधर है, मोशन इधर हो रहा है, और एक्सेलरेशन किधर लगने लगेगा इस बॉडी पर? मान लो इधर लगने लगेगा, अपोजिट, मोशन की अपोजिट, तो इसको हम लोग -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं। अगर ये भी सवाल को ऐसे समझ लो कि अपोजिट की बात कहें तो अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है 10 मीटर पर,
सेकेंड, तो एक्सेलरेशन जो मात्रा में इधर लग रहा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं। मतलब कि ये जो एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, या रिटार्डेशन बोल सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शब्द को, सेंटेंस को, वर्ड को बिल्कुल आप बी केयरफुल समझना होगा कि हमने क्या बोला, उसका क्या मीनिंग है। रिटार्डेशन बोला तो इसको मैग्नीट्यूड वाइज बोलेंगे, तो अंडरस्टूड है ये मोशन के अपोजिट काम कर रहा है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे तो अंडरस्टूड है कि वो प्लस में लिया जाएगा, दोनों का उसकी स्पीड अप होगी। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यहां पर स्पीड क्या हो रही होगी, घट रही होगी, तब तक जब तक कि इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। और यहां पर भी स्पीड क्या हो रही है इस पार्टिकल का, ये भी घट, ये डाउन में दिखाने का मतलब डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस, तब तक जब तक कि 0 है। फिर ये काम प्रोसेस चलता रहेगा तो डायरेक्शन पलटेगा, वेलोसिटी माइनस में होने लगेगा, अपोजिट चीजें होने लगेगी। सॉरी, ये जो है मान लो चलते 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 चलते, मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कशन किया है, इधर चल रहा था ये, इसके बाद धीरे धीरे ये कहीं 0 हो जाएगा, 0 के बाद ये इस डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में लगने लगेंगे, तो फिर पॉजिटिव सारा पैरामीटर काम करने लगेगा। ये चीज को ध्यान में रखे। ऑपोजिट डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन मोशन का जिधर हो वो प्लस माइनस डिसाइड कर सकता है, ये मैं मानता हूं। लेकिन किसी का स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है, वो डिपेंड ऑन कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है अगर एक साथ है, मतलब एक डायरेक्शन में है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो वो स्पीड अप होगी। वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटेगा, इसीलिए उसको माइनस और प्लस से डिनोट किया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, मैंने ये बात को तो समझ लिया कि आपने क्या कहना चाहा, और इस टाइप के जितने भी एक्सेलरेशन हम लोग बात कर रहे हैं जो कांस्टेंट वैल्यू है और एक फिक्स्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, इस टाइप के एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब कि वो एक्सेलरेशन का जो मान है वो फिक्स है और डायरेक्शन उसका फिक्स है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या करता है भाई, दो तरह की एक्सेलरेशन से समझ सकते हैं, यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात अगर हम करें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता होगा, कैसे समझा जाए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में बदलाव करना, स्पीड में बदलाव करना, बढ़ाना भी घटाना भी। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट से स्पीड या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है, चेंज करना माने बढ़ना या घटना सेम अमाउंट से अगर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बार फिर से, अगर कोई पार्टिकल का मोशन, अगर कोई पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन पर हो रहा है और उस स्ट्रेट लाइन में जो इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी है अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, ये भी बात हो सकती है, घट भी रहे, घटने का मतलब रिटार्डेशन है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलेंगे उसको हम लोग। तो ध्यान यही रखना है कि अगर इसमें टाइम t और इसमें टाइम t लगा इंटरवल में, मान लो ABC मोशन इधर हो रहा है, अगर यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड है रफ्तार, और ये रफ्तार जो है 10 से अगर 2 सेकंड के बाद यहां पर 12 हो जा रहा है सपोज, तो 2 सेकंड के बाद 12 होना या 1 सेकंड के बाद 12, ये इक्वल टाइम इंटरवल में जो रफ्तार है यहां पर कितना t लिया, तो ये भी t लिया, यहां पर 10 मीटर से क्या पर सेकंड से 12 हो गया, फिर 12 से ये 14 हो जाएगा, इक्वल टाइम इंटरवल में 14 हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि यहां पर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म है।
मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब सीधा भाषा में कहा जाए कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इक्वल अमाउंट का कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में यहां पर देखा गया 10 मीटर पर सेकेंड, यहां 17 हो गया, और यहां पर कहीं देखा गया कि 5:22 मिल गया, कभी 5 जुट रहा है, कभी 7 जुट रहा है, कभी 3 जुट रहा है, कभी मैंने अलग अलग कुछ इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड में या वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रही है, ये अनइक्वल अमाउंट का हो रहा है, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। बात क्लियर हो गया? हाँ सर, बात तो एकदम क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल और दीजिए कि जिसके वजह से हम लोग इस बात को, कारण है बेटा कि क्लास 9 में नॉन यूनिफॉर्मिलिटी के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे मैं कहूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कि एक बॉडी को हम लोग फ्री फॉल गिराते हैं, फ्री फॉल क्या करते हैं, यहां से छोड़ देते हैं। फ्री फॉल एक बॉडी को हमने u बराबर 0 से छोड़ दिया, रिलीज, ये ग्राउंड है। और हम ये भी जानते हैं कि जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, नहीं जानते हैं तो समझेंगे हम लोग, अर्थ का जो एक्सेलरेशन है, अर्थ किसी बॉडी पर जो एक्सेलरेशन लगाती है, मतलब कोई बॉडी एक्सपीरियंस करता है इस एक्सेलरेशन का, इस एक्सेलरेशन का तो ग्रेविटी के अंदर जो है इसका मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म जो है वो टाइम डिपेंडेंस हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन जो है टाइम डिपेंडेंस हो जाएगा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में टाइम डिपेंडेंस हो सकता है, डिस्टेंस डिपेंडेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगा और उसका डायरेक्शन भी एक फिक्स डायरेक्शन होगा यूनिफॉर्म के बारे में। तो ये मान लो इसकी रफ्तार 0 था और इसमें इतना एक्सेलरेशन दे दिया हमने, मैंने मतलब कि यहां से ऐसे एक बॉडी को रिलीज करते हैं, 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड मान लो कि ये चला आया यहां पर, और यहां पर मैं पूछूं कि ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर हर सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार जो है बढ़ा रहा है एवरी सेकेंड, तो ये 0 है, तो 0 में 9.8 जोड़ेंगे तो 1 सेकेंड आफ्टर t बराबर 1 सेकेंड, ये कितना रफ्तार यहां आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसके बाद वाला जो 1 सेकेंड होगा यहां पर आएगा, तो ये मान लो v1 है, तो यहां पर v2 मिल जाएगा इसको, इसमें भी t बराबर 1 मान लो कि हो गया, तो यहां से 9.8, क्योंकि एक्सपीरियंस ये जो है हमेशा 9.8 अमाउंट से इसकी रफ्तार को बढ़ाएगा, तो 9.8 जोड़ देंगे और तो 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसे ऐसे करके ग्राउंड को टच करता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये एग्जाम्पल है किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हम जो कहना चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन का साइन जो है प्लस कब लेंगे, जब जो रिकट मार रहे हैं, जितना अभी तक बताया उसका रिकट मार रहे हैं, एक्सेलरेशन का साइन सर प्लस तब लेंगे जब वेलोसिटी के जो मोशन का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में लगने लगे एक्सेलरेशन, तो उसको प्लस, अपोजिट अगर लगे तो एक्सेलरेशन माइनस कर सकते हैं आप, वहां पर ध्यान रखा जाए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है सर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है जो मैंने अभी बताया आपको कि एवरी इंटरवल में, एवरी इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट से अगर हमारा स्पीड बढ़ रहा है या वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, तो दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल अमाउंट से स्पीड या वेलोसिटी घटे या बढ़े, तो उसके लिए हम लोग उस टाइप के एक्सेलरेशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। बिल्कुल सर, ये बात क्लियर हो गई, एग्जाम्पल से भी समझ। अब बात यह है कि नॉन यूनिफॉर्मिलिटी के बारे में जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको आप समझ सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एग्जाम्पल जो है कह रहा है कि इफ कार इज ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड इंक्रीजेज इज स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
then the car is said to be moving with non-uniform acceleration. ये मैथमेटिकल से तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लेकर करेंगे ही करेंगे। आपको मैं इससे हमेशा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस चीज को ध्यान से देखें, पढ़ें, क्योंकि हम लोग टफ तो करेंगे ही सिचुएशन को, और टफ वो चीज आसान लगेगी आपको जब वेरी क्लियरली आप कंसेप्चुअली सही डायरेक्शन में चलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो जितना पढ़ेगा, बार बार वीडियो लेक्चर देखेगा, कलम कॉपी लेकर पढ़ेगा, सवाल का प्रैक्टिस करेगा, वही इस कंपटीशन में जीतने वाला है। क्योंकि नहीं पढ़ने वालों का कोई दूसरा ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है, या कोई दूसरा इलाज भी नहीं है। पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा इलाज भी नहीं है कि आप कंपटीशन में सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन में करने वाले विद्यार्थी एकदम पूरी तरह से डिवोटेड हैं। उनके यहाँ गेस्ट आए या कुछ भी आए कोई मतलब नहीं है। गेस्ट आए अपने जगह पर, वो अपने रूम में लॉक करके वो पूरी पढ़ाई को तन्मयता से कर रहा है। उसी का रिजल्ट आज के डेट में या कभी भी जो रिजल्ट्स जेईई में मिल रहे हैं या नेट लेवल पर मिल रहे हैं, उन पार्टिसिपेंट जो भाग ले रहे हैं, बहुत सारे भाग लेते हैं, सबका तो होता नहीं है। लेकिन क्यों नहीं होता है, रीजन बिहाइंड जब आप उसको आकलन करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो विद्यार्थी जिन्होंने अच्छा रैंक से क्वालिफाई हुआ, किसी ने कम रैंक से क्वालिफाई हुआ, किसी का रैंक ही कुछ नहीं आया, मतलब कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो रीजन है बेटा पढ़ाई। एक सही डायरेक्शन में आप डिवोटेड होके पढ़ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है उस चीजें से जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपकी जीवन जो है, आने वाला फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट होने वाली है। ये 4 साल 9, 10, 11, 12 4 साल जो ये कहा जाए कि जो समय है, अगर इसमें कोई कंट्रोल कर लिया अपने आप को, वो विश्व में किसी भी कंपटीशन का, विश्व की बात करो 4 साल के ये जो इम्पोर्टेंट टाइम है, इसको सही तरीका से यूटिलाइजेशन कर लिया जाए, एक रूटीन सेटअप में जिंदगी को बनाया जाए, सही प्लेटफॉर्म पर गाइडलाइन मिलने लगे, तो आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी का हम लोग एक आध जो एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन है इनका, उनको करने का प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी बनाएंगे। लेकिन टफ का मतलब कि आप कंसेप्चुअली आप समझोगे तो आपके लिए आसान ही है। वो कोई भी टफ नई चीज होता है, रिलेटिव सब टर्म है। जब नहीं जानोगे, यही चीज नहीं जानते हो, तो आपके लिए मुश्किल लगेगा। आज जो सब चीज जान गया तो उसके लिए कहते क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये तो सब मुझे आता है। तो फर्क यही है बेटा। जैसे मैं इसमें आपको सवाल दिया है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अ बस डिक्रीजेज, सवाल है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड a bus decreases its speeds from 80 kilometer per hour to 60 kilometer per hour in 5 seconds. तो find the acceleration of the bus. Find the acceleration of the bus. बस का एक्सेलरेशन क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
एक्सेलरेशन का जो रिजल्ट है वो आपने पढ़ा v माइनस यू बाई टी। v को हम लोग फाइनल मान रहे हैं और u को इनिशियल जो मोशन स्टार्ट होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी जो सॉल्यूशन हम यहां करने जा रहे हैं, आप खुद कर सकते हैं, फिर भी हम लोग इस सवाल को रखा है। यूनिट पर खास ध्यान रखना है कि ये 80 किलोमीटर पर आवर है और ये 60 किलोमीटर पर आवर है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं यू जो है 80 किलोमीटर पर आवर है। तो 80 किलोमीटर पर आवर को आप बना सकते हैं 80 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से भी जो कम हुआ है, रफ्तार क्या हुआ है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 टू 60। इसका मतलब है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा होगा, एकदम बिल्कुल वेरी क्लियर। तो ए का मान माइनस आना चाहिए, तो ऑब्वियस है कि माइनस आएगा। ध्यान देखिए हम ये कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर को आप लिख सकते हैं 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, जो पहले के क्लास में हम लोगों ने इस चीज को देखा था। टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड। तो अब तो यूनिट सब सेम हो गया। तो अब आते हैं हम लोग इसकी सॉल्यूशन को देखें। है छोटा, जिन उन लोगों के लिए ये छोटा सवाल है, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं वो सारे विद्यार्थियों के लिए जो सब तरह से हम लोग क्लासरूम में ऐसा कभी नहीं करते हैं कि ये सब सवाल नहीं बताएंगे। सभी सवाल, क्योंकि हर तरह के विद्यार्थी क्लासरूम में बैठते हैं। किसी का प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो यही सवाल उनके लिए मुश्किल लगने लगता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबके लिए समान मौका मिलता है। v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है भाई, ये फॉर्मूला मैंने रख दिया, v माइनस यू बाई टी। तो सर v तो है v है कितना 60 इंटू 5/18 माइनस 80 इंटू 5/18 बाई समय कितना 5 सेकेंड से। बिल्कुल सर, एक्सेलरेशन का मान जो है 5/18 और 5/18 5/18 बाहर निकाल लिया यहां पर, और ये 5 जो है यहीं पर आ जाएगा। और यहां से क्या बचा, ये बचा 60 माइनस 80। 60 माइनस क्या बचेगा 80। तो एक्सेलरेशन का मान देखिए, कैलकुलेशन है, ये 5 में 5 को मार देगा, 1/18 हो गया ये, इनटू 60 में से 80 में से 60 को माइनस कर दो 20 हो गया, और 80 का साइन माइनस वाला ज्यादा है तो -20 लिख देंगे यहां पर हम लोग -20। मतलब सर हम लोग इसको 2 से 10 जा और 2 से 9 जा, मतलब एक्सेलरेशन का मान सर कितना आया, माइनस में तो आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लेना कैलकुलेशन, आई थिंक कैलकुलेशन सही होगा। 60 में से 80 जाएगा, -20 लिखेंगे, और ये 5 ने 5 को मार दिया, 18 है, इसको 9 कर दिया, इसको 10/9 -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है कि यह छोटे से लेकर छोटे छोटे पॉइंट को लेकर इस पॉइंट को कलेक्ट करने के बाद एक बड़ा चीज तैयार कर रहे हैं। ग्राउंड जो है आप लोगों का बहुत ही बेहतर बनने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक और सवाल हम लोग देखें, और इसी तरह का एनसीईआरटी का ही सवाल है वो भी, उसको भी देखें। इसके बाद हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन को भी बात करेंगे, थोड़ा सा पोजीशन टाइम वैरी पर भी देखेंगे, सब देखेंगे, वेलोसिटी टाइम भी देखेंगे। धीरे धीरे सारा कहानी चलता रहेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला सवाल रहा ये, देखिए, और ट्रेन बोलते हैं सवाल को, हम बोल देते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम और रेलवे स्टेशन, या नोट कर लेते हैं, सवाल को नोट कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। सवाल को चौक ले रहे थे बेटा। और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम और रेलवे स्टेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
a train starting from a train starting from a railway station, a train starting from railway station, a train starting from a railway station and moving रेलवे स्टेशन, इस पॉइंट को देखना पड़ेगा हमें चश्मा से कि क्या लिखा है। तो देखा जाए तो ये सवाल नंबर है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप लोग एनसीईआरटी का किताब निकाल कर देख सकते हैं, उसी में से सवाल है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स a speed 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर in 10 minutes. In 10 minutes. Find its acceleration. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में लगा दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, और ट्रेन स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। कुछ 10 मिनट के बाद उसकी रफ्तार जो देखा गया 40, और वो जो है आप ऐसा समझो कि रेलवे स्टेशन से कोई भी गाड़ी स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल रफ्तार पहले 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इस सवाल को कि जो स्टेशन है उस स्टेशन से जब गाड़ी चली तो एक्सेलरेशन के माध्यम से चली। मान लो ये मैंने गाड़ी बना लिया भाई, ट्रेन बना लो ऐसे, और ये चली जो है u0 से, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन लगने लगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और आफ्टर 10 मिनट में ये समझो ये जो 10 मिनट है, t बराबर 0 का सिचुएशन और t बराबर 10 मिनट का सिचुएशन है। यहां पर इसकी जो रफ्तार है v, वो 40 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, एकदम बिल्कुल जो आपने बताया वो बिल्कुल एकदम सवाल इसी लाइन अप पर है। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है कि ये कितना काम इसमें कर रहा था कि जिसके वजह से 10 मिनट में ही इसकी रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, टी किया, यस सर। तो v का मान 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 को हमने यहां पर लिख दिया 5/80 माइनस 0, क्योंकि इनिशियल रफ्तार, और टाइम 10 मिनट है तो 10 गुने मिनट को सेकंड में बना लिया, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। मतलब सर कि a का मान जो हुआ 40 इंटू 5/80, और ये जो है नीचे रह जाएगा 10 इंटू 60, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब कैलकुलेशन है, यहां से देखिए अब क्या है, कैलकुलेशन है, इसको 2 से मार दो, अच्छा इसको 20 से मार दो, 2, ये बिल्कुल सर बिल्कुल, 5 2 जा 10 और 2 20 40 होता है, और इसके बाद इसको 3 से मार दिया, मतलब कि जो एक्सेलरेशन आया
1/18 इंटू 3 आया, तो 18 इंटू 3 क्या होगा 54, तो 1/50 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन बना। इस ट्रेन में इतना एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो यही आंसर होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने आज बहुत ही बेसिक को समझने का प्रयास किया है। अगले क्लास में सवाल जो है थोड़ा सा और मुश्किल का मतलब रिलेटिव है, मैंने पहले बता दिया है आपको। थोड़ा सा जो वेरिएबल पैरामीटर पर सवाल है, जो आपको डिफरेंशिएशन वाला काम बताए थे, वो करके देख के आना, थोड़ा उसी फार्मूला रिजल्ट्स जो है उसका मीनिंग समझ के आना। तो आपको अगला क्लास में जो सवाल हम लोग करेंगे या देखते हैं कि क्या चीजें जरूरी है। अगर ग्राफिकल एनसीईआरटी में इसके बाद ग्राफिकल ग्राफ से रिलेटेड बात किया है तो डिसाइड करेंगे कि कैसे हम लोग को काम करना है। अगर कुछ सवाल कराते हैं तो आप लोग की पढ़ाई होगी, उस पर मजबूती मिलेगी। अगर पढ़ाई चालू रख देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, तो एक अलग चीज है। हम लोगों को पढ़ते रहना है और अच्छी तरह से पढ़ते रहना है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।